इस लेक्चर में हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन होता है, उसको किस तरह इलेक्ट किया जाता है, उसकी क्या पावर्स हैं और वो किस तरह काम करता है, इसके हवाले से बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है ऑफ पाकिस्तान वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाया जाता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है थ्रू नेशनल असेंबली, जबकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नेशनल असेंबली इलेक्ट नहीं करती है। प्राइम मिनिस्टर को भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको आम लोगों के थ्रू वोट के ज़रिए इलेक्ट किया जाता है और वो फिर जाके वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, जिसको नेशनल असेंबली के मेंबर्स कहते हैं, वो वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है या प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, वो इनडायरेक्टली उसकी जो है ना इलेक्शन होते हैं। ठीक है, वो मेंबर ऑफ द असेंबलीज, वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, जबकि आपका नेशनल असेंबली जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के हवाले से हमने बात करनी है कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाया जाता है और ये जो पोजीशन है ज़्यादातर सेरेमोनियल है। अब सेरेमोनियल का मतलब ये है कि इसके पावर्स कंपैरेटिवली प्राइम मिनिस्टर के बड़े कम होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर आपके सेरेमनीज़ में जाके स्पीच वीच कर लेते हैं और इनके मुख्तलिफ़ चीज़ों में सिग्नेचर चाहिए होता है। दो कि ये मुख्तलिफ जैसे कि एक्ट्स में इनका रोल है, जैसे कि असम्बलीज डिज़ोल्व करना है, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर इसको रिक्वेस्ट करता है और उसी प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे ये जो है ना असम्बलीज डिज़ोल्व करते हैं वगैरह वगैरह। आगे ये देखें कि उसका सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, इसके पास अच्छा खासा पावर है कि आइन के हवाले से, आइन में अमेंडमेंट्स और इन तमाम चीज़ों के हवाले से ही सर्व्स द सिविल कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। हर आर्म्ड फोर्सेस का अपना एक चीफ होता है, जिसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ, फिर एयरफोर्स का चीफ, फिर जो आपके नेवल चीफ है, अपने इदारों के वो चीफ्स हैं। लेकिन जो सिविल में जो चीफ कमांडर इन चीफ होता है, वो प्रेसिडेंट इनका कमांडर इन चीफ कहलाता है। दो इनके पावर्स उन पे उतने हावी नहीं है। एडिशनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबलीज, जिस तरह मैंने आपको बोला, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एज वेल एज टू ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्रीव्स। यानी इसका क्या मतलब है? पार्डन्स देना, यानी जिस तरह कोई एक कैदी है, उसको कुछ अरसे के लिए माफ़ी मिलती है, जैसा कि इन द केस ऑफ इमरान खान, जब आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, तो एक ख़ास मौके पे, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो 14 अगस्त था या कौन सा दिन था, कि उन्होंने 6 महीने की उनके लिए पार्डन किया था, उनकी जो उसमें कमी की थी। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो कैदियों की जो सजाएं हैं उसमें कमी करें। ठीक है, प्रेसिडेंट पावर्स आर जनरली एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बोला कि ये इसके पास जो पावर्स हैं वो भी इसकी अपनी पावर नहीं है। जब तक इसको यानी प्रेसिडेंट को बताया नहीं जाता कि भाई आप ये काम करें, तब तक उसके पास फिर अपने भी जो है ना वो पावर्स नहीं रहते हैं। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मेंबर ऑफ द सेनेट, नेशनल असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबली। अब मैंने आपको पहले बोला था कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे? कि मैं बीइंग अ नॉर्मल सिविलियन उनको इलेक्ट नहीं करता, मैं इलेक्ट करता हूँ नेशनल असेंबली के मेंबर को, मैं इलेक्ट करता हूँ प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को, और फिर वही लोग जाके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को जाके इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्टोरल कॉलेज इसको बोलते हैं कि जो मबनी होता है, जो कंसिस्ट करता है सेनेट के मेंबर्स, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर, इनका जो इलेक्शन होता है एक ही दिन होता है। ठीक है, तो वोटिंग नेशनल असेंबली में भी होते हैं और अब प्रोविंशियल असेंबलीज में भी होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर लेइंग विद द प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको पहले बोला कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उनके पास सारा पावर होता है। अब इलेक्टोरल college in Pakistan is a group of elected officials from different legislative bodies who are responsible for electing the president indirectly
तो इलेक्टोरल कॉलेज ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्ट करके आ जाते हैं, जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबर्स, जिसमें प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर और सेनेट के मेंबर्स शामिल होते हैं। अब किस तरह होता क्या है इलेक्टोरल कॉलेज, फिर इनकी इलेक्शंस किस तरह होते हैं। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इसमें 104 हमारे पास सेनेटर्स होते हैं, 336 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, और मेंबर ऑफ द 4 प्रोविंशियल असेंबलीज में हमारे पास 371 पंजाब, 168 सिंध, 145 खैबर पुख्तनख्वा एंड 65 जो है वो आपके मेंबर्स बलूचिस्तान असेंबली से हैं। तो यहाँ पे अगर 371 मेंबर एक बंदे को वोट देते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मसला तो बन गया। फिर मिसाल के तौर पे ये जो पंजाब असेंबली है तो वो तो जब चाहे फिर पंजाब असेंबली में अगर मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वो नून लीग से हैं तो वो तो जिसको चाहे प्रेसिडेंट बना सकता है। पॉसिबली तो ये है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके लिए फिर एक डिफाइंड तरीक़ेकार है। उस डिफाइंड तरीक़ेकार को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि चीज़ों को इक्वलाइज किया गया है, यानी जो मेंबर 371 है वो बराबर किए गए हैं 65 ऑफ द बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट के जो बलूचिस्तान असेंबली के जो मेंबर्स हैं। तो 65 of the Balochistan members of 65 members of Balochistan Assembly is equal to 371। अब कैसे इनको इक्वलाइज किया गया है, वो सिस्टम क्या है, उसको हम कहते हैं वेटेड वोट सिस्टम। ठीक है, अब वेटेड वोट सिस्टम क्या है, इसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस, चाहे वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है, हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज। चाहे वो 371 है या फिर 65 है, बोथ आर इक्वल। अब कैसे इक्वल हो सकता है भाई, 371 और 65 में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके लिए इस सिस्टम को बनाया गया है, वेटेड वोट सिस्टम। इसके मुताबिक पंजाब द लार्जेस्ट प्रोविंस हैज मोर मेंबर इट्स असेंबली देन द स्मॉलर, जिस तरह हमने पहले बात की। तो ये इनको एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पंजाब असेंबली के अगर 371 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वेटेड वोट किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। एक वोट फॉर एवरी 371, यानी एक वोट ऑफ एवरी 371 डिवाइड बाय 65 हम करते हैं। आपका फॉर एग्जांपल 371 को हम जो लोवेस्ट है उस पे डिवाइड करते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास 5.71 मेंबर्स। ठीक है, दिमाग में रखे अभी। इसी तरह सिंध असेंबली के 168 हैं तो उसको भी हम 65 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास सबसे कम बलूचिस्तान के मेंबर्स हैं। तो उसके बराबर अगर हम लेके आते हैं बाकियों को, तो हम क्या करते हैं, हम 168 को 65 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.58 मेंबर्स आएंगे, और इसी तरह 2.23, और ये जो एक इनका मेंबर है अगर हम 65 को 65 पे ही डिवाइड करें तो हमारे पास एक आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 65 मेंबर्स ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली है, इसका एक मेंबर इज इक्वल टू 2.23 मेंबर्स ऑफ द KPK, 2.58 of the Sindh Assembly and 5.71 of the Punjab Assembly। समझ आई। अब इसका मतलब ये है कि जब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो अगर एक वोट बलूचिस्तान असेंबली में एक बंदा वोट करता है तो वो 5 मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली के बराबर होगा। जहां पे एक बंदे का वोट पावर रखता है वहां पे 5 बनेंगे, तब जाके इनके वो एक वोट के बराबर होगा, इसकी वेटेज होगी। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से वो करता हूं। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली कास्ट 1 वोट एंड दैट वोट इज फुली काउंटेड। वो एक वोट जो बलूचिस्तान का मेंबर वोट करेगा उसको एक वोट ही तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर पंजाब हाउएवर वो 5.7 वोट करेंगे, 71 वोट करेंगे मेंबर्स, तो जाके वो एक वोट काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा बलूचिस्तान में आरिफ अलवी साहब के लिए एक बंदा वोट करता है तो वो बराबर होगा 5.71 मेंबर्स अगर आरिफ अलवी साहब के लिए वोट करते हैं।
अगर 2 बंदे वोट करते हैं, जैसे कि दिस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली हैज अ वोट देन लेस देन 1 फुल वोट। इसका एक वोट ही कंसिडर किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे बलूचिस्तान असेंबली वाला। जबकि पंजाब असेंबली में 5 बंदे अगर नियरली 6 बंदे अगर वोट करेंगे तब जाके एक वोट कंसिडर किया जाएगा। अगर तो 3 बंदे ने वोट किया, इसका मतलब यह है कि ये वेट एक वोट से कम है, आधा वोट है। समझ आ गई? इसी तरह सिमिलरली सिंध और केपीके में 2.5 बंदा या 2.23 जब बंदा वोट करेंगे तो वो बलूचिस्तान असेंबली के एक वोट के बराबर होगा। तभी जाके सबको इक्वल चांसेस मिलेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर यह ना होता तो क्या होता? फिर तो पंजाब असेंबली जिसको मर्जी आप प्रेसिडेंट बनाओ। हमने बात की कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जबकि हेड ऑफ द स्टेट वो उसको हम प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसको हम इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये मेंबर्स ऑफ द नेशनल, प्रोविंशियल और सेनेटर पे जो मबनी या जिस पे कंसिस्ट करते हैं वो ग्रुप होता है, और वो वोट करते हैं आपके वेटेड वोट सिस्टम के थ्रू। वेटेड वोट सिस्टम वो सिस्टम है कि जिसके थ्रू आप नेशनल असेंबलीज जितनी भी हैं सारों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हो, और उसमें इक्वल जो चांसेस हैं वो हमने बात की कि किस तरह एक वोट जो बलूचिस्तान असेंबली है वो पंजाब असेंबली के 5.7 वोट के बराबर किस तरह होता है, और वो किस तरह अगर एक वोट बलूचिस्तान असेंबली में एक मेंबर देता है तो वो 5.71 के बराबर किस तरह होता है। अगर वो 2 मेंबर्स फॉर एग्जांपल पंजाब असेंबली में वोट करते हैं तो उसकी जो वेटेज है वो एक वोट से कम रहती है। सही है?